गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आपका एक्सरसाइज और कंप्लीट हो गया था और जो भी सिलेबस एग्ज़ाम में आना है उतने चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको रिवीजन थोड़ा सा कराते हैं, छोटे छोटे एक एक दो दो सवाल, और आपको भी आज से रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो चैप्टर हम फर्स्ट ले लेते हैं और इंटीजर्स। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको फिर से दोहरा देते हैं जिससे आपको चीज़ें कुछ रिवाइज हो जाएं। तो सबसे पहले जो इंटीजर्स में हमें देखना था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अक्सर इसमें हम लोग ज़रूर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या लगेगा। सबसे पहले अगर हम एडिशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जब भी साइन आपका जो है सेम साइन, तब समझ लीजिएगा कि ऐड होगा। अगर साइन सेम है तो नंबर आपके हमेशा ऐड हो जाएंगे। अगर आपके साइन सेम नहीं है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइन अगर है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं साइनों पर कि सर इसमें क्या होगा, कैसे। जैसे देखते हैं कि -3 लिखा हुआ है और -4 लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस के 8 लिखे हुए हैं, प्लस के 5 लिखे हुए हैं। इस तरह की अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है कि हम सर जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा है, दोनों में माइनस का साइन है, तो देखिए इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, यानी कि दोनों इंटीजर्स का जो साइन है वो सेम है। अगर साइन सेम है तो जो नंबर होते हैं वो आपकी ऐड हो जाते हैं। तो 3 और 4 ऐड हो गए तो 7 हो गए, और जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। ये गलती भी मत करिएगा कि सर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन वो मल्टीप्लाई में होता है, ऐड करने पर नहीं होता। तो इसलिए ये भी गलती कभी ना करें। सबसे पहले यही देखना है कि यदि दोनों इंटीजर्स का जो साइन है वो अगर सेम है तो फिर वो नंबर ऐड हो जाएंगे। जैसे -3 और -4 था, देखिए 7 ऐड हो गया क्योंकि दोनों का साइन सेम था। जैसे देखिए आपने 8 + 3 क्या होता है, आप 11 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो दोनों का जब साइन सेम है तो दोनों आपके ऐड हो गए और साइन प्लस का ही आता है। सो अगर नहीं लगा है साइन तो प्लस का ही है। यहाँ पर देखिए ये -8 है, प्लस का 5 है। इसमें लिखा है कि इसको प्लस करना है, इस इंटीजर्स में लिखा भी है कि ये प्लस है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि ये साइन अपोजिट है, देखिए एक माइनस है एक प्लस है, जब भी ऐसी स्थिति आएगी इंटीजर्स में अपोजिट साइन होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, जो कि मैंने ऊपर लिखा है अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटा वाला जो नंबर होता है सब्ट्रैक्ट होता है। तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब प्रश्न आता है कि सर इसमें हम प्लस का साइन लिखें कि माइनस का साइन लिखें। तो बेटा सबसे बड़ा जो इंटीजर है, बिग इंटीजर्स का साइन ही हमेशा यूज किया जाएगा। जिस इंटीजर से आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो बिग इंटीजर्स क्या है, वो 8 है, और 8 का जो साइन है माइनस का है। सो आंसर इसमें माइनस का आएगा। इसी प्रकार जब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो उसको भी देख लीजिए। मल्टीप्लाई में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस साइन से होगा तो साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलते हैं, जैसे -3 × -5, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस का 15 आएगा। इस तरह से आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है। तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस तो होता है लेकिन मल्टीप्लाई में, लेकिन माइनस माइनस जब ऐड करेंगे तो माइनस ही होगा। तो ये तो चीज़ है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। माइनस का मल्टीप्लाई जब आप प्लस वाले नंबर से करेंगे तो भी माइनस होगा। जैसे -3 × 4 किया तो माइनस के 12 आएंगे। यदि आप प्लस के नंबर का मल्टीप्लाई माइनस के नंबर से करेंगे तब भी माइनस आएगा। जैसे कि देखिए 6 का मल्टीप्लाई आपने -2 से किया तो माइनस के 12 आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, जैसे 3 × 4, और ये देखिए 12। तो आपको मल्टीप्लाई वाला भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपका डिवाइड में होता है। यदि माइनस से माइनस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह की कन्फ्यूजन आपको अब कहीं नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं रिवीजन की। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लेके चलते हैं, और मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कि वेरीफाई। मैं आपकी बुक के सारे सवाल नहीं करा रहा हूँ, जो हमको लग रहा है कि कुछ रिवाइज कराना चाहिए वो करेंगे, और बाकी कुछ चीज़ों का रिवीजन आप अपने मन से आज से शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप जरूर रिवीजन करें।
वेरीफाई, ये क्वेश्चन है a माइनस फिर माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। ये वेरीफाई करना है यानी प्रूव करना है। और जो वैल्यू दी गई है a की, वो a की वैल्यू दी गई है 21 और b की वैल्यू दी गई है 18। ठीक, और आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि ये प्रूव करिए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है इफ़ a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18। तो हम सबसे पहले फिर से क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा है ये, और हमें इसमें वेरीफाई करना है, यानी हमें दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो a की वैल्यू क्या है 21, सो a की वैल्यू की जगह आप 21 रख दीजिए। फिर देखिए माइनस लगा हुआ है तो आप भी माइनस लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस लगा दीजिए। और जो b की वैल्यू है वो क्या है 18 है, तो 18 लिख दीजिए। आगे देखिए a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18 दी गई है, सो 18 लिख दीजिए। अब ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है, ब्रैकेट माने भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ माने जैसे मल्टीप्लाई होता है। बॉडमास के रूल आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे 5 में, एक बॉडमास का रूल होता है इस तरह से। बी माने होता है ब्रैकेट, ओ माने होता है ऑफ, डी मीन्स होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड करना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, इस तरह से। तो सब बॉड मास का रूल यही होता है कि सबसे पहले अगर ये सारे साइन दिए गए हों तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ऑफ को तोड़ेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सारे साइन एक साथ प्रूव कर दिए गए हों किसी क्वेश्चन में तो हम क्रमशः इसी तरह से प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस के जो बीच में क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, यानी माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है। और मैंने अभी अभी आपको ऊपर जस्ट बताया है कि यदि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो साइन है वो प्लस का आ जाता है, यानी माइनस इंटू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो। और ब्रैकेट माने भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी माइनस और माइनस के बीच में ब्रैकेट आ रहा है और ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, सो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये 21 है और ये 18 है, आप समझ गए होंगे। ये माइनस माइनस क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई है। इन दोनों को ऐड करिए तो 39 आएगा, और इन दोनों को ऐड करिए तो 39 आएगा। सो देखिए ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। आपकी जो साइड है LHS और RHS इक्वल आ गई, सो आप लिख सकते हैं इट्स वेरीफाई। सो इट्स वेरीफाई, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। वेरीफाई का मतलब होता है LHS और RHS दोनों जो साइड दी गई हैं उसको इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इनका आपको अभ्यास करना है। और भी मैं देख ले रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको सवाल कराने का प्रयास करता हूँ। एक क्वेश्चन है कि यूज, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल। इन 3 साइनों का यूज करना है, ग्रेटर का या लेस का या इक्वल का। सबसे पहले ये जो साइन है ये आपका जो होता है वो ग्रेटर का होता है, जिस तरह मुंह ओपन होता है। ये जो होता है वो स्मॉलर का होता है, ठीक है। जिस तरह मुंह ओपन होता है, ये देख लीजिए, जिस तरफ जो मुंह ये आपका ओपन दिख रहा है माउथ, ये ग्रेटर का साइन होता है। अगर इस तरफ लगा हुआ है तो इस तरफ का जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, और अगर इस तरह का जो साइन नंबर होगा वो स्मॉलर होगा, अगर इस तरह साइन लगा हुआ है तो जिस तरफ ये ओपन होगा वो ग्रेटर का साइन होता है। इसी साइनों का यूज करना है, और हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन एक में लिख रहा हूँ कि -8 प्लस -4 और एक बॉक्स बना हुआ है। ये देखिए, इस पर आपको भरना है, इन साइनों का प्रयोग करना है, जो भी आपका क्लियर हो। और सेकंड राइट साइड लिखा हुआ है -8 -4, ये लिखा हुआ है। हमें ये क्लियर करना है कि इस तरफ वाला ग्रेटर है कि राइट साइड वाला ग्रेटर है, और जिस तरफ ग्रेटर होगा हमें वो ग्रेटर का साइन यूज करना है। अगर इक्वल आते हैं तो इक्वल का साइन यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन ग्रेटर है। तो देखिए -8 प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट माने होता है गुणा, प्लस का साइन और माइनस के साइन का जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का ही होता है। तो ये अब देखिए दोनों साइन सेम है, जब सेम साइन होते हैं तो जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो साइन है वो माइनस का ही आएगा। यानी इस तरफ हमने सॉल्व किया तो माइनस के 12 आए।
ये बॉक्स जहाँ का तहाँ लगा दीजिए। सेकंड तरफ सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस का 8 है और ये देखिए माइनस माइनस और ब्रैकेट माने हो गया प्लस। ओके, अब आपके पास क्या आया, माइनस का 8 आया, प्लस का 4 आया। अपोजिट साइन है, आप देख रहे हैं जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किया और बड़े वाले का साइन आया। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 12 है। हु इज ग्रेटर, माइनस का 4 ग्रेटर है कि माइनस का 12 ग्रेटर है। माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है दोनों में कंपेयर करके, ये देखिए 12 आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन चूंकि माइनस का है तो जितने ही माइनस में जाएगा, जितना ही माइनस चला जाएगा वो नीचे चला जाएगा, यानी वो छोटा होता जाएगा। तो ये वाला नंबर ग्रेटर है माइनस का 4 का। तो इन दोनों में हमें कंपेयर करना था कि हु इज ग्रेटर, ये या ये, तो ये ग्रेटर हो गया। जिस तरफ का साइड का नंबर ग्रेटर है उस पर भी आप उसी तरफ साइन लगा देंगे, यानी ये राइट साइड वाले जो आपका साइन है वो ग्रेटर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से सवालों को रिवाइज करना है और किस तरह हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है। एक और इसमें लेके चलते हैं, मैं एक और इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ, और वो है माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस 19, और फिर एक बॉक्स बना हुआ है। सेकेंड साइड लिखा हुआ है 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9। अब आपको क्लियर करना है कि हु इज ग्रेटर, कौन इन दोनों में ग्रेटर साइड है। तो हम दोनों तरफ इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 7 है और ये माइनस का 19 है। माइनस के साइन एक साथ लिख लीजिए, प्लस वाले को हमने अलग कर दिया। दोनों साइन सेम है, जब सेम नंबर होते हैं तो ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का ही आएगा। अब देखिए एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, तो अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो बड़े वाले नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 22 से जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आया और बड़े वाले नंबर का साइन आया। यानी हमने जब लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर ली तो हमारा आंसर आया माइनस का 15। सेकेंड इसी तरह से हम साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 15 है, माइनस का 8 है, माइनस का 9 है। हमने दोनों नंबरों को ऐड कर लिया क्योंकि दोनों का साइन सेम है, माइनस का 8 माइनस का 9, तो ये हो गए माइनस के 17। क्योंकि जब साइन सेम होते हैं तो सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं। अब देखिए ये प्लस का 15 और ये माइनस का 17, यहाँ पर अपोजिट साइन है। ये आपका प्लस का साइन नहीं लगा है, लेकिन नंबर तो प्लस का ही है। अगर कोई साइन नहीं लगा है तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो बड़े वाले से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 17 से 15 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 2, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का आएगा तो आया माइनस का 2। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि माइनस का 15 ग्रेटर है कि माइनस का 2 ग्रेटर है, सो माइनस का 2 ग्रेटर है। तो चूंकि राइट साइड वाला ग्रेटर है तो ऊपर क्वेश्चन में हमें कंफर्म करना था, तो हमने राइट साइड वाले को ग्रेटर साइन यूज कर दिया। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, इनका भी आपको ठीक ढंग से अपना रिवीजन करते रहना है। एक आता है अगला, आपने काफ़ी बार सुना होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपने सुना होगा, TITY, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बारे में आपने निश्चित रूप से कई बार समझा होगा, सुना होगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है क्या। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम आपको बता दें कि यदि किसी भी इंटीजर्स में अगर हम कोई चीज़ ऐड करें और कोई चेंजिंग ना आए, कहने का मतलब है कि व्हेन वी ऐड 0, देखते जाइएगा, टू एनी होल नंबर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर, we get the same whole number. So 0 is called additive identity। ये आप हमेशा याद रखिए। किसी भी इंटीजर में मैंने क्या लिखा कि when we add 0, जैसे आपका 5 है और 5 पे आपने 0 को ऐड किया, ठीक। तो व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर, किसी भी नंबर में अगर आपने 0 को ऐड किया, वी गेट द सेम होल नंबर, जिस पर ऐड किया था वही फिर से आ गया। आपने 5 में 0 को ऐड किया लेकिन 5 ही आ गया।
आपने जिस नंबर पर जीरो को ऐड किया लेकिन वही नंबर फिर आ गया, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुई, सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर पर किसी को ऐड करने पर कोई चेंजिंग ना आए उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज जीरो इज ऐड टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि जीरो हमारा जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप आंसर में लिखेंगे जीरो। क्यों होता है वो भी मैंने आपको कारण बताया कि इसलिए होता है कि व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर सो वी गेट द सेम होल नंबर, सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ क्वेश्चन का प्रयास करते हैं। ये मैंने लगभग आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन को जिस तरह का एक बना लेते हैं, रिवीजन कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि राइट डाउन, ये भी पेपरों में अक्सर क्वेश्चन आता है और आपके जो फर्स्ट मंथली हुए होंगे, सेकंड मंथली, उसमें भी आया होगा। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, और लिखा हुआ है हुज, और पहला टॉपिक है सम इज -3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, केवल आपको इंटीजर लिखना है। राइट डाउन ए पेयर, पेयर का मतलब होता है 2, जोड़ा। पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, ऐसे 2 पेयर लिखिए, ऐसे 2 पेयर्स लिखिए इंटीजर्स का सम, जिनको ऐड करने पर -3 आ जाए। ऐड भी करना है दोनों को और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। बहुत सिंपल है। आप देखिए अगर हम -1 में और -2 को, ये देखिए सम लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हमें प्लस लगाना है। अगर हम -1 में -2 क्या करें, सम कर दें, तो आपका आंसर क्या आएगा, -3 ही तो आएगा। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, -1 एंड -2। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना क्या था, सम आपका -3 आना चाहिए। इंटीजर आप कुछ भी चुन सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, लेकिन सम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना सम, तो -1 और -2 को ऐड करिए, -3 आएंगे, क्योंकि साइन सेम है और सेम नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा भी लिखने का प्रयास करते हैं। डिफरेंस इज -5, डिफरेंस -5 आना चाहिए, यानी एक नंबर यहाँ लिखना है आपको और उनका जो डिफरेंस है वो -5 आवे। 2 नंबर ऐसे कोई लिखिए कि जिनका डिफरेंस -5 आवे। तो देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे देखिए हमने -9 लिखा, -4 लिखा, और डिफरेंस चूंकि पूछा गया तो हमें माइनस का साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप चेक कर लीजिए इन दोनों को। -9 हमने एक आंसर लिखा, दूसरा लिखा -4, यानी -9 और -4 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, -5 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए -9 माइनस माइनस प्लस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, सो 9 में से 4 गया 5 और बड़े नंबर का साइन आएगा। ये आंसर देखिए -5 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ऐसे 2 इंटीजर्स का पेयर लिखिए, तो 2 इंटीजर्स का पेयर में एक -9 हो गया और सेकंड -4 हो गया। ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, दोनों का ये पेयर है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, -5। सो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया -9 एंड -4। ये 2 पेयर्स हो गए। तो इस तरह के भी सवाल पेपर में आते हैं। आपने बहुत सारे रिवीजन किए होंगे, आपके पास बुक है, बुक में एक्सरसाइज आप पहला चैप्टर निकालिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपके दिए गए होंगे। मुझे जो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं कि जो मैं आपको रिवीजन करा सकता हूँ, उनका मैं रिवीजन आपको कराने का प्रयास इस समय कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। जैसे आपने अभी एडिट, हाँ, अगला जो टॉपिक है मल्टीप्लाई बाई 0, ये आपको याद होगा निश्चित रूप से। मल्टीप्लाई बाई 0, किसी भी नंबर्स का, जैसे 5 दिया है और आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। माइनस का x दिया है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। यानी किसी भी इंटीजर्स का जब हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, कुछ भी नंबर दिया गया हो, कुछ भी, जैसे दिया है 2x y, सॉरी ये एलजेब्रा में चले गए, 3 × 4 × 6 × 18 × 0, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर पूरे में मल्टीप्लाई में 0 आपका आ गया है तो आंसर आपका 0 ही आना है। सो मल्टीप्लाई बाई 0 इज ऑलवेज 0।
ये याद रखना है आपको छोटा सा। दूसरा, जैसे अभी आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, उसी प्रकार एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, उसके बारे में भी जान लीजिए, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाइएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी अभी आपने पीछे पढ़ी है, जीरो होती है। एडिटिव यानी ऐड करने पर कोई अंतर ना आए, जोड़ने पर कोई चेंजिंग ना आए। एडिटिव आइडेंटिटी तो जोड़ने पर कोई अंतर ना आए, किसको जोड़ने पर नहीं आता? जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब मल्टीपल करने पर कोई अंतर ना आए। तो ज़रा दिमाग लगाइए, ऐसी कौन सा नंबर है, कौन सा इंटीजर है, किसी भी नंबर में अगर हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आती, वो नंबर क्या है? 1। अगर हम 1 का किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए हमने एक होल नंबर 23 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो वी गेट सेम होल नंबर। ओके, तो ये जो 1 आपका है ये कहलाता है मल्टीपल आइडेंटिटी। सो 1 इज कॉल्ड, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ये भी मत भूल जाइएगा। हमने पूछा एडिटिव आइडेंटिटी पेपर में, आपने 1 लिख दिया, या हमने पूछा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप 0 लिख के आ गए। तो ये कन्फ्यूज होने की बेटा कोई भी गुंजाइश नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करने पर कोई अंतर ना आए, तो आप खुद जानते हैं कि 0 को ऐड करने पर कोई अंतर नहीं आता, इसलिए 0 आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीपल आइडेंटिटी, किसका मल्टीपल करने से कोई चेंजिंग नहीं आती, 1 का मल्टीपल करने से कोई चेंजिंग नहीं आती, इसलिए 1 इज कॉल्ड मल्टीपल आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में ये चीज़ें निश्चित रूप से बैठ रही होंगी। बाकी कुछ प्रोडक्ट वाले सवाल हैं वो आपको निश्चित रूप से सिंपल सवाल है, वो आपको आते होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन करा देते हैं, -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7 और लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आते होंगे। जैसे 20 का, पहले ये देखिए 4 चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 का कर लीजिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो 22 जा हो गया 40, माइनस का माइनस से किया तो क्या हो गया प्लस, 7 का 5 से करिए तो 7 5 जा 35, और प्लस का माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 5 जा 22 आया, 4 3 जा 12, और 12 में 2 को ऐड कर दिया 14, और माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। एक जीरो था, आपने एक जीरो और चेंज कर दिए। सो आंसर आपका आ गया 1400 माइनस में। ये मल्टीप्लाई के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। बहुत सारे नंबर दिए हैं, 4 दिए हैं, तो 2 को एक साथ कर लीजिए, फिर जो आंसर है उनका कर दीजिए, वो आप किसी तरह से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे में लिखा है -1 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -5। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। इसके बाद हम साइन की बात करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर 30 हो गया प्लस का। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो सारे प्लस हो गए। अगर वो इवन नंबर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर एक और माइनस का होता तो साइन माइनस का आता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस अगर और होता तो माइनस का साइन आता। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी जो 1.3 है पूरी मल्टीप्लाई का है, उसका ज़रूर प्रयास करिएगा लगाने का। कुछ वेरीफाई के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन इसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी देता हूँ। इसी प्रकार कुछ डिवीजन के भी क्वेश्चन है। तो डिवीजन के भी क्वेश्चन जैसे देखिए माइनस का 30 है और डिवाइड करना है हमको 10 से, तो इसमें भी बहुत सिंपल होते हैं। चूँकि माइनस का है तो माइनस का ही तो आएगा ही, और 10 का भाग 30 में देंगे तो क्या आएगा, माइनस की 3 आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आते होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा, पहला चैप्टर आपका कठिन है या जो भी है। एक सवाल ये देखिए 13 डिवीजन माइनस का 2 प्लस का 1 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि बॉड मास के नियम से ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया और साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस का 1 आएगा। अब हम माइनस के 1 से जब 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन साइन चूँकि माइनस का था तो माइनस का आएगा। और इस तरह से आपको सारे क्वेश्चनों को बेटा रिवाइज करते जाना है। फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत सरल है, इसमें कुछ क्वेश्चन रिवीजन करिए और जो भी मुझे लगेगा कि वो क्वेश्चन आपको कराने के लायक है तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ इसी के साथ, वो क्वेश्चन ज़रूर आप लगाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पर चलता हूँ और आपको कुछ सवाल देता हूँ कि जो आप ज़रूर लगाइएगा। इसमें से आप जैसे क्वेश्चन नंबर आपको जो लगाना है 2 नंबर, ये ज़रूर लगाइएगा। एक इसका 4 नंबर है, ये लगाइएगा। इसका 8 नंबर लगाइएगा, 9 नंबर लगाइएगा। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर लगाएं। फिर चलते हैं एक्सरसाइज आपका 1.2 पर। 1.2 में मैंने अभी जो उस प्रकार के क्वेश्चन है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स वाले, तो उसमें से भी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लगाइएगा। और 4 लगाइएगा। फिर आता है एक्सरसाइज 1.3 पर। बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटे छोटे सवाल हैं। 1.3 प्रोडक्ट वाली पूरी एक्सरसाइज होगी आपकी। तो 1.3 में बहुत सारे सवाल दिए हैं। तो 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से एनी 5, उसमें बहुत छोटे छोटे दिए हैं तो 1 क्वेश्चन से 5 कोई भी 5 कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जरूर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर आपको करना है 6 करना है। ये एक्सरसाइज 1.3 से ज़रूर करिएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन 5 है, ये 5 करिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। 5 जरूर करिएगा और 6 करिएगा। फिर आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। वन 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है और 5 है। ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरह से पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सवालों को रिवीजन मेरा कराने का जो उद्देश्य है, कुछ क्वेश्चन 2-2 4 चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगती हैं, जैसे मैंने आपको इंटीजर्स के ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीपल आइडेंटिटी 1 होती है। इस तरह का मैंने प्रयोग किया है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाई जाएँ। तो इस तरह से 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो क्वेश्चन दिए गए, मैंने होमवर्क दिया है रिवीजन करने के लिए, घर पर लगाने के लिए, इन सवालों को जरूर लगाइए। जो चीज़ नहीं बनती है, आप अपनी पुरानी चीज़ें आपकी कॉपी पे लिखी हुई होंगी, आपका वर्क कंप्लीट होगा तो उससे देख के कंप्लीट करेंगे आप। ओके।